वेलकम बैक। आज हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का सेकंड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। फॉर एग्जांपल FPS system, which is also known as British system. F for foot, plural feet, P for pound, S for second. In FPS system, length is measured in foot, mass is measured in pounds, and time is measured in seconds. Second system of units is CGS. C stands for centimeter, G for grams, and S for second. In this system of units, length is measured in centimeters, mass is measured in grams, and time is measured in seconds. Third one, MKS system, which is also known as metric system. In this system, length is measured in meters, mass is measured in kilograms, and time is measured in seconds. In order to avoid confusion in data and calculations, scientists decide to use a uniform system of units that is known as SI system of units or International System of Units. SI units, it is that system of units which is accepted internationally for measurements. SI units for फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर, तो जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसमें मास आता है। मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम। लेंथ का ऐसा यूनिट आता है मीटर। टाइम का आता है सेकंड। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का आता है केल्विन। करंट, इलेक्ट्रिक करंट का आता है एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आता है मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लाइट इंटेंसिटी, इसका आता है कैंडला CD। तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है इनके लिए मैंने लेक्चर फर्स्ट में एक निमोनिक भी बोली थी, माय लवली टाटा अलग अलग, My lovely Tata cars, amazing light. SI units with special names. There are some physical quantities whose units are named on the names of genius scientists. For example, force. SI unit of force is Newton. If we express Newton in terms of fundamental units or base units, then 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. Similarly, frequency, it is SI unit is hertz in base units per second. Energy or work, SI unit is joule, kilogram meter square per second square or Newton meter. Power, SI unit is watt, kilogram meter square per second cube or joule per second. Electric charge, SI unit is coulomb. In base units, it can be written as ampere second. बेटा अब हम देखेंगे ये जो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन को हम कैसे बेस यूनिट्स में चेंज करते हैं। देखो बेटा, 1 न्यूटन को हमें चेंज करना है बेस यूनिट्स में। हम जानते हैं बेटा फोर्स जो होता है, फोर्स इज पुल और पुश, लेकिन मैथमेटिकली
फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो अगर हम मास का यूनिट देखेंगे, मास का यूनिट केजी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या इसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं। तो इस तरीके से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे हम 1 न्यूटन को फिर डिफाइन भी करेंगे। 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। इसी तरह बेटा frequency means number of cycles per second, 1 hertz means 1 cycle per second, that is s raised power -1। Similarly we can change other units into base units। Trick for significant figures: if decimal या पॉइंट इज प्रेजेंट इन द गिवन नंबर, तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं या इसमें डेसिमल होगा या होल नंबर होगा, डेसिमल नहीं होगा। अगर इसमें डेसिमल है, काउंट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टिल द एंड। तो आप देखो कि ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वहां से हमें काउंट करने हैं आखिर तक, सारे डिजिट्स लेने हैं। मसलन यहां पर ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 से आखिर तक देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 3 के बाद और एक, यानी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा 2। इफ द डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, अगर डेसिमल नहीं होगा, काउंट फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां भी हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से काउंट करेंगे टिल द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां और यहां पर हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक काउंट करेंगे। मसलन ये वाला देखेंगे, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, लास्ट 5 है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके 4 है। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा देखो यहां पर 2 3 0, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जब इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 1 और 2 ही, क्योंकि जहां पर इफ द डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, यहां पर डेसिमल नहीं है, काउंट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2 टिल द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है 3, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। और थर्ड इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, इफ द नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, तो तब क्या होगा, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड। तो कोई भी नंबर हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन मीन्स अगर ये है 234.75, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट को यहां ट्रांसफर करो, यानी 2.3475 इंटू 10 रेज पावर, इसने छलांग लगाई 1 और 2, यानी 10 रेज पावर 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, इसको आप देखना। तो यहां पर अब ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ये जो 10 और 10 के पावर्स है इनको काउंट नहीं करना है, यानी अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, इसमें आएंगे 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, अगर डेसिमल वाला होगा तो क्या कहां काउंट करेंगे, काउंट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टिल द एंड, एंड तक चाहे 0 भी आ जाए, इसमें लास्ट पर अगर 0 भी आ जाए। तो अगर इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट, अगर डेसिमल नहीं होगा, देन वी काउंट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट टिल द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो अगर डेसिमल नहीं होगा तो फिर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक, यानी लास्ट पर जो जीरोस होंगे उनको नहीं काउंट करेंगे। देखो बेटा यहां इसमें डेसिमल है, डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, लास्ट पर 4 है, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे 6। ठीक है बेटा, आप थर्ड में देखो
इसमें डेसिमल है तो डेसिमल में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है 4 और 5, इसमें आएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें ये नहीं आएगा, यहाँ देखो 1 2 3 4, इसमें 4 आएंगे। तो इसमें देखो बेटा डेसिमल है 1 2 3 4, इसमें 4 आएंगे। इसमें भी हमने देखा, इसमें भी देखा। लास्ट पर देखो बेटा 2 3 0, फिर पॉइंट भी लिखा है। तो अगर पॉइंट भी होगा तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लास्ट तक, यानी इसमें आएंगे 1 2 3। दिस वाज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी ट्रिक में आपको याद रखना है सिर्फ क्या इसमें डेसिमल है या डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से एंड तक सारी डिजिट्स काउंट करने हैं। अगर डेसिमल नहीं है तो फिर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक। और अगर साइंटिफिक नोटेशन में ये जो 10 के पावर्स होते हैं वो 10 होता है, इसको काउंट नहीं करते हैं।